नमस्कार। हम और आप में बहुत बहुत स्वागत है। तो उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारियां आपने देख ली, बड़े धूमधाम से ये तैयारियां चल रही हैं और उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेके अब जो बिगुल है फूट चुका है। भले ही चुनाव की तिथि अभी बहुत दूर है, लगभग अभी आधा साल यानी 6 महीना लगभग है, लेकिन तैयारियां सब अपने अपने स्तर पे कर रहे हैं। उनमें से सबसे पहले किसान ने भी तैयारी शुरू कर दी है कि यूपी की जो सत्ता है उससे भारतीय जनता पार्टी को मुक्त करना है, यानी सत्ता से बाहर करना है। तो वहीं समाजवादी पार्टी भी अपनी अपनी गणित लगाना शुरू कर दी है और ओवैसी जी भी अब अपनी एंट्री वहां दर्ज करा चुके हैं। यानी कुल मिला के ये है कि मायावती हो, अखिलेश यादव हो, चाहे जो भी हो, सबको चाहिए वोट और सबको चाहिए सत्ता। और सत्ता के लिए क्या करना होगा? सत्ता के लिए अब विकास के सपने तो दिखाए नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पे विकास दिखाना कोई मतलब भी नहीं निकलता। बेईमानी है अगर आप वहाँ पे कहेंगे कि आपको रोजगार दिया जाएगा, अगर आप कहेंगे कि आपको वहाँ पे ढेर सारे काम मिलेंगे, आप खुशहाल हो जाएंगे, आपको अच्छी सड़कें मिलेंगी, आपको अच्छी शिक्षा मिलेगी, इस विषय पे वहाँ पे बात करना अब बेईमानी है। चूँकि उत्तर प्रदेश का पिछला अनुभव चुनाव हम आपने देखा, जिस तरह कब्रिस्तान और शमशान की बात हुई और उसके बाद जनता ने भारतीय जनता पार्टी को भरपूर वोट दिया, क्योंकि उनको यही पसंद है कि वहाँ पे कब्रिस्तान जहाँ पे हो वहाँ शमशान हो। फिलहाल शमशान तो नहीं बने और शमशान न बनने की वजह से ये भी हुआ कि कई लोग वहाँ पे मारे गए इस कोरोना काल में, और कई लोगों की लाशें गंगा के किनारे पड़ी रहीं, जिन्हें चीर कौवे खाते रहे। लेकिन चूँकि वहाँ पे ज़रूरी था कि जो मुद्दा उठाया गया था वही मुद्दे पे बात की जाए, तो इस बार भी एंट्री इसी तरह की हुई है। इस बार एंट्री शुरू हुई है अफ़गानिस्तान से, यानी तालिबान, और ऊपर से उस पर रहेगा अब्बाजान। तो अब अब्बाजान और तालिबान पर राजनीति शुरू हो चुकी है। कुल मिला के ये है कि वहाँ की जनता को शायद यही पसंद है क्योंकि जनता अगर स्वीकार करती है, अगर जनता उस पर वोट देती है, तो आप यकीन मानिए कि उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी को विकास करने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी तरह के उद्योग लगाने की आवश्यकता नहीं है, किसी तरह के अच्छे स्कूल खोलने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पे आवश्यकता है तो धर्म के आधार पे, वहाँ पे आवश्यकता है तो जात के आधार पे अपने आप को मजबूत करने की। तो जिस तरह समाजवादी पार्टी अगर यादव और मुसलमान के सहारे राजनीति कर रही है, ठीक उसी तरह बहुजन समाज पार्टी दलितों और ब्राह्मणों के सहारे अपना वजूद खोज रही है। तो भारतीय जनता पार्टी यदि हिंदू और मुसलमान कर रही है तो इसमें बुराई की बात क्या है? सीधी सी बात है, जिस प्रदेश में जहाँ की जनता इस तरह की चीज़ों को पसंद करे, उस जगह पे ये बात तो होना स्वाभाविक है। तो इस बात पे ना तो कोई बहस होनी चाहिए, ना तो कोई चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ की जनता इस बात को ये सरकार से नहीं पूछ सकती कि कोरोना काल में आपने हॉस्पिटलों में क्यों नहीं व्यवस्था की। वहाँ की जनता ये सवाल नहीं पूछ सकती कि आपने आपके कार्यकाल में जो भी हुआ है उसका खाका दो, उसका ब्यौरा दो। वहाँ की जनता को इससे कोई लेना नहीं। वहाँ की जनता को मतलब है हिंदू और मुसलमान से, वहाँ की जनता को मतलब है दलित, यादव और मुसलमान से। तो स्वाभाविक है इस तरह की राजनीति जहाँ पे होती हो, इस तरह की बातें जहाँ पसंद की जाती हों, वहाँ ये बातें शुरू होंगी। फिलहाल 6 महीना अभी चुनाव के बचे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने तालिबान की एंट्री कर दी। योगी आदित्यनाथ ने अब्बाजान का भी नाम ले लिया। अब्बाजान कौन है ये हम आप सब जानते हैं, और तालिबान को समर्थन करने वाले कौन हैं ये आप जाने या न जाने, लेकिन आपको जानने पे मजबूर कर दिया जाएगा। यानी वही रहेगा अंदाज पुराना, लेकिन का नया तरीका होगा। यानी योगी आदित्यनाथ वहाँ विकास की बात कैसे करें? योगी आदित्यनाथ का जो अभी विज्ञापन जारी हुआ वो वैसे ही समझ में आ गया कि पश्चिम बंगाल का जिस तरह ब्रिज दिखाया गया, जिस तरह वहाँ पे बड़े बड़े विज्ञापन दिए गए, उससे ये तो साबित हो गया कि वहाँ पे दिखाने के लिए कुछ है नहीं। अगर जब दिखाने के लिए जिस प्रदेश में कुछ ना हो, उस प्रदेश में चुनाव लड़े ही धर्म के आधार पे जाएंगे। और मैं तो बधाई देता हूँ उत्तर प्रदेश की जनता को, और बधाई देता हूँ वहाँ के बुद्धिजीवियों को जो इस आधार पे लोगों को वोट देते हैं। जो लोग इस आधार पे वोट देंगे, जब इस आधार पे वोट लिए जाएंगे,
तो निश्चित है नेता भी क्या करें, उनकी भी मजबूरी है, क्योंकि जनता की डिमांड है, जनता की पसंद है। तो जनता को जो पसंद है वही पसंद नेता उनके सामने ला के रख रहे हैं। तो आप सब बधाई के पात्र हैं और आपको धार्मिक और आपको जातिवाद के आधार पे वोट देना है। आप अपनी तैयारी कीजिए। अभी और तीखे तीखे सवाल और तीखे तीखे नारे आएंगे और आपको बस उसको सुनते रहना है और वोट उसी को देना है जो धर्म की बात करे, जो जाति की बात करे। आप उसको वोट बिल्कुल मत देना जो विकास की बात करे, अच्छी शिक्षा की बात करे, अच्छे स्कूलों की बात करे, अच्छी व्यवस्था की बात करे और अच्छे रोजगार की बात करें। निश्चित है आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। आप महंगाई को नज़रअंदाज कीजिए। महंगाई जो भी हुई वो कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि हमारे देश में मायने रखता है तो सबसे बड़ा हिंदू और मुसलमान, और मायने रखता है तो हमारा जाति का सिस्टम। हमको अपनी जाति पे ध्यान देना है, हमको अपने धर्म पे ध्यान देना है और इसी आधार पे वोट देना है, क्योंकि विकास कोई मायने नहीं रखता। विकास से क्या होगा? विकास होगा आपके बच्चों का भविष्य अच्छा बनेगा, लेकिन आपका भविष्य अच्छा तो बनेगा, लेकिन आपका जो बेटा होगा वो कलम उठा लेगा, हथियार नहीं उठा पाएगा। और शायद ये मंजूर नहीं, क्योंकि वहाँ तो हथियार उठाना ज़रूरी है, कलम से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ तो ऐसा माहौल बनाया जा रहा है और ऐसे माहौल में लोगों के रहने की आदत हो चुकी है। तो ठीक है, देखते हैं उत्तर प्रदेश के इन 6 महीने पहले किस तरह के नारे आते हैं, किस तरह के समीकरण बनते हैं, किस तरह नेताओं के बयान आते हैं। तो आप देखते रहिए और आपको पसंद आएगा, क्योंकि यूपी चुनाव इसी आधारित होता है। तो उत्तर प्रदेश के उन तमाम लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप तैयारी कर लीजिए धर्म के आधार पे वोट देने की, आप तैयारी कर लीजिए जाति के आधार पे वोट देने की। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।